नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बेहद चर्चित और अहम मुद्दे पर, हिंडनबर्ग रिपोर्ट और भारत में इसकी ताज़ा तरीन स्थिति। जैसा कि आप जानते हैं, हिंडनबर्ग रिसर्च ने भारत के प्रमुख उद्योग समूह अडानी ग्रुप पर एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसने न केवल भारतीय शेयर बाजार को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आज के इस वीडियो में हम आपको इस रिपोर्ट के ताज़ा तरीन अपडेट के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको याद दिला दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च एक अमेरिकी फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है जो शेयर बाजार और कंपनियों की वित्तीय गड़बड़ियों की जांच करती है। हिंडनबर्ग ने जनवरी 2023 में अडानी ग्रुप्स के खिलाफ एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि अडानी ग्रुप की कंपनियां शेयर बाजार में हेरफेर कर रही हैं, उनके वित्तीय दस्तावेजों में अनियमितताएं हैं और कुछ कंपनियां कथित तौर पर धोखाधड़ी में शामिल हैं। इस रिपोर्ट के बाद से अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई थी और यह मामला बहुत बड़ा बन गया था। अब बात करते हैं ताजा तरीन अपडेट की। हाल ही में भारत सरकार और सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ने इस पूरे मामले में गंभीरता से कदम उठाए हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद सेबी ने एक आधिकारिक जांच शुरू की थी। सेबी का कहना है कि वे इस मुद्दे को पूरी पारदर्शिता के साथ देख रहे हैं और अगर कहीं भी नियमों का उल्लंघन हुआ है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहां पर यह भी महत्वपूर्ण है कि एसबीआई ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि अगर भविष्य में शेयर बाजार में इस तरह की कोई अनियमितता या धोखाधड़ी होती है तो उसे रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर अडानी ग्रुप एचएफएम ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को पूरी तरह से नकारते हुए कहा कि यह रिपोर्ट एक साजिश का हिस्सा है जो भारतीय कंपनियों को कमजोर करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। अडानी ग्रुप का कहना था कि उनकी कंपनियां पूरी तरह से सही तरीके से काम कर रही हैं और सभी वित्तीय रिपोर्ट्स पूरी पारदर्शिता से प्रस्तुत की गई हैं। यहां तक कि अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद एक विस्तृत बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया है और यह एक भ्रम फैलाने की कोशिश है। अब सवाल उठता है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद भारत में क्या बदलाव आ सकते हैं और क्या इस मामले से भारतीय शेयर बाजार को नुकसान हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले यह ध्यान देना जरूरी है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने एक बड़ा सवाल उठाया है। क्या भारत में शेयर बाजार पूरी तरह से पारदर्शी है? क्या कंपनियों के वित्तीय दस्तावेजों की सच्चाई को लेकर हमें और कड़े नियमों की जरूरत है? क्या निवेशकों की सुरक्षा के लिए सरकार और नियामक संस्थाएं और कड़े कदम उठा सकती हैं? इससे पहले भी भारत में कुछ विवादित कंपनियों पर इस तरह की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, लेकिन अडानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने भारतीय निवेशकों को पूरी तरह से झकझोर दिया है। अब बात करते हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट के संभावित प्रभाव के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं, इस रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई थी। इसने भारतीय शेयर बाजार में एक डर का माहौल बना दिया था, लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति में सुधार दिख रहा है। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि अडानी ग्रुप ने अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत किया है और अब इन कंपनियों के शेयरों में फिर से कुछ स्थिरता दिखने लगी है। इस सब के बीच यह भी देखा गया है कि अडानी ग्रुप ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिनमें कंपनी के कर्ज को कम करने के उपाय और अपनी रणनीति को और मजबूत करना शामिल है। अडानी ग्रुप ने अपनी छवि को सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं। कंपनी ने एक योजना बनाई है जिसके तहत वे कर्ज को कम करेंगे, अपनी संपत्तियों को और अधिक सशक्त बनाएंगे और शेयर बाजार में अपनी पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अडानी ग्रुप के बीच यह विवाद पूरी दुनिया के शेयर बाजारों और निवेशकों के लिए एक अहम केस स्टडी बन गया है। इस पूरे मामले को देखकर यह कहा जा सकता है कि भविष्य में भारतीय शेयर बाजार में पारदर्शिता और जिम्मेदारी की दिशा में कुछ बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। भारतीय सरकार ने इस मामले को लेकर कुछ संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में शेयर बाजार में अधिक सख्त नियम लागू किए जा सकते हैं, ताकि किसी भी तरह के धोखाधड़ी से बचा जा सके और निवेशकों का विश्वास बनाए रखा जा सके। अब हम बात करते हैं कि इस विवाद का भारतीय निवेशकों पर क्या असर पड़ा है। जैसा कि हमने पहले ही कहा, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई थी। यह गिरावट न केवल अडानी ग्रुप बल्कि भारतीय शेयर बाजार के लिए भी चिंता का कारण बनी थी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव हमेशा होते रहते हैं। अब धीरे धीरे स्थितियां सुधर रही हैं और निवेशक फिर से इस समूह में निवेश करने में रुचि दिखा रहे हैं। हालांकि इससे एक बात साफ हो गई है कि भारत के निवेशकों को और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। तो दोस्तों,
इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर भारत में ताज़ा तरीन अपडेट के बारे में जानकारी दी। इस मामले ने एक बड़ा सवाल उठाया है, क्या हमें अपने शेयर बाजार को और अधिक पारदर्शी और निवेशकों के हितों की सुरक्षा करने वाला बनाना चाहिए? आपको क्या लगता है, क्या हिंडनबर्ग रिपोर्ट सही है या फिर यह एक साजिश है? हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।